सर उस रात 11:15 बजे 70 से 80 आदमी हमारे घर पे पहुंचे। अचानक दरवाज़ा पीटने लगे। धड़ 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 की आवाज़ आई तो हम लोग दरवाज़ा खोले। जब दरवाज़ा खोले तो वो लोग 5-5 10-10 आदमी अंदर घुस गए रूम के अंदर। आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो, बच्चों के पास, औरतों के पास, बेडशीट के पास तक पहुंच गए सब लोग। अब जब हम लोग आधार कार्ड उनको देने की कोशिश की तो वो लोग जो भी आधार कार्ड पाते थे उसको बोलते थे ये सब डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, जो बनाया है उसको भी मारेंगे, आप लोगों को भी मारेंगे। हम लोग यही उनसे पूछना चाह रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या चाहते हो। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा बातें मत करो, आधार कार्ड दो। आधार कार्ड देते रहे और वो लोग हमारे घर में उल्टा पुल्टा बात लेडीज़ से भी करते रहे, बच्चों को भी धमकी देते रहे। 6 साल के बच्चे को सोते हुए खड़े कर दिए, बोलते आधार कार्ड दो। अभी कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी आधार कार्ड जेब में लेके नहीं सोता है। आधार कार्ड ढूंढने का मौका भी नहीं दे रहे। हम कहीं ढूंढ रहे तो धक्का मार के हमको कहीं और ले जा रहे। हमारे हाथ से मोबाइल छीन ले रहे। मोबाइल लेके सब आप सबके मोबाइल जमा कर लिए। रात को बारिश भी हो रही थी, पूरे गली के लाइट भी बंद हो गए थे और वो मोबाइल भी छीन लिए थे, इसलिए हम लोग कोई वीडियो वगैरह कुछ बना नहीं पाए। जब हमको घर से बाहर निकाले तो हमने मजमा देखा, 70-80 आदमी थे वहाँ पे। सब लोग यही बोल रहे थे चलो पुलिस चौकी, तुम लोग रोहिड़िया हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। हम लोग जब बाहर आए इकट्ठा होके तो वो बोले औरत, बच्चे, मर्द सब वहाँ चलो क्या कहते पुलिस स्टेशन में। तो हम लोगों ने मना किया, भाई औरतें नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ चल रहे, कहाँ ले जा रहे। सब साथ में जब जाने लगे, 20-25 आदमी हमारे घर के थे, 10-15 आदमी पड़ोस के थे, सब जाने लगे जब, तो उन्होंने, बच्चों ने जो उनके साथ आए थे उन लोगों ने जय श्री राम का नारा मारे। जब जय श्री राम का नारा मारे तो उसमें एक आदमी था, वो सिविल में था, उसने बोला आप डरो मत, हम पुलिस वाले हैं। पहले हमें कुछ मालूम नहीं था कि कोई पुलिस वाला भी है। फिर उसके बाद ले गए, वहाँ कार्नर पे पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ एक पुलिस वाला वर्दी में था। उसको देख कर समझ में आया कि पुलिस वाला है, उसके नेम प्लेट में उसका नाम भी लिखा हुआ था। वो सब लोग हमको उस टाइम फिर पुलिस चौकी ले गए। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद वो मैडम जो हमारे खिलाफ आए थे, जो हमारे घर पे हमला किए थे, उनको अंदर बैठाए केबिन का, हमको बोले बाहर बैठ जाओ। हमारा आधार कार्ड जमा किए, जमा करने के बाद फिर 2 घंटा तक बैठे रहे। 2 घंटे के बाद बोले आप ऐसा करो, आप लोग घर जाओ, कल सुबह 11 बजे आओ। कल अगर तुम 11 बजे नहीं आते हो तो हम तुमको खुद बांग्लादेशी घोषित करेंगे। ऐसा ऐसा कहा पुलिस ने? ऐसा वो सीमा मैडम जो है उन्होंने बोला। कौन है? पुलिस है? पुलिस क्या है, PSI है वो, सीमा ढाकले। उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम बांग्लादेशी आपको खुद घोषित करेंगे। तो आपके पास कार्ड वगैरह कुछ है? किसका आधार कार्ड जो मांग रहे थे वो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड सारा हमारे पुलिस चौकी में जमा है सर, अभी भी जमा है। अभी भी उन्हीं के पास हमने जो कागजात और भी जो कुछ मांगते थे वो हमारे पास, लाइट का बिल है, राशन कार्ड है। हम 1961 से हमारी यहाँ फैमिली रहती है, 88 से हमारा खुद का घर है, खुद का ऑफिस है। हम यहाँ देखो हमारे पास सब कुछ है। अगर मांगने का जो तरीका है पुलिस का, अगर पुलिस को हमारे ऊपर कोई शक थी, हमें एक नोटिस देना था, हमें बुलाना चाहिए था यहाँ कि भाई पुलिस चौकी में आओ, आपके ऊपर शक है, हम आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो हम सब डॉक्यूमेंट उनको दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट के अपने पास सब भरपूर है, क्योंकि हमारा फैमिली 130 साल से आर्मी डिपार्ट में रहा है। हमारे आजा आर्मी में रहे, हमारे दादा आर्मी में रहे, हमारे दो चाचा सूबेदार मेजर रहे 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में। उसके बाद सन 98 में मेरा सगा भाई कारगिल में रहा। तो हमारा आर्मी डिपार्ट से 130 साल हमने इस देश के लिए, हमारे ख़ानदान ने कुर्बानी दी है। आज हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है। प्रूफ हम देने के लिए ना नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का जो रूल है, जो कानून है, उसके हिसाब से हमसे प्रूफ मांगो, हमारा डॉक्यूमेंट मांगो, हम दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह रात को हमारे घर पे हमला हुआ, तमाम लोग आए, हमारे बीबी बच्चे, हमारे छोटी छोटी बच्चियाँ सब डरे हुए। आज 3-4 दिन हो गया, अभी भी बच्चे रात को रोते हैं, सोते नहीं हैं। तो हम इस हिसाब से यही चाह रहे हैं कि भाई हम जो लोग हमारे घर पे आए थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, हमारी सुरक्षा हो और हमें न्याय मिले। आप इनके भतीजे हो? हाँ, ये आप फोटो दिखा रहे थे, ये कौन कौन है आपका आर्मी में? तो मेरे दिखा दो। चाचा हैं, मेरे दादा हैं। आपके चाचा मतलब इनके भाई? इनके भाई, इनके सगे भाई। ये मेरे दादा का फोटो है और ये मेरे दादा का आधार कार्ड है, जो सूबेदार रह चुके हैं। सूबेदार है जी। और ये मेरे चाचा हैं जो ये आपके सगे भाई? जो कारगिल की लड़ाई में थे। अभी गांव में ये कारगिल में भी थे? कारगिल युद्ध में थे जी कौन सी पोस्ट पे थे ये? हवलदार थे कारगिल। जी। और ये सलीम सूबेदार हैं। सलीम सुबेदार, ये हमारे चाचा है। ये हमारे सगे चाचा हैं। ये है सलीम सूबेदार। ये सलीम सूबेदार है, हमारे सगे चाचा है। ये आर्मी में रहे, 71 की लड़ाई में भी रहे चाइना के खिलाफ ये। हाँ, और दूसरे चाचा हमारे जो है नईमुल्ला,
ये नहीं ये नहीं है, ये है दूसरे चाचा हमारे नईमुल्ला खां। ये 65 की लड़ाई में बीर अब्दुल हमीद के साथ भी रहे और 71 की लड़ाई में भी चाइना के खिलाफ लड़े हैं। और अभी भी ये मौजूद हैं। अगर जिस किसी को कोई शक है, हमारे घर पे मौजूद है, हमारे चाचा हैं, इनसे जाके बात कर सकते। गांव में है, अभी यहाँ नहीं है। और आप पूना में कब से हो? सर हम मेरा फैमिली यहाँ 1961 से है, 64 साल हो गया हमें पूना में रहते हुए, समझ रहे हैं। हमारे 64 साल। हमारे भाई बम्बे से पर पूना से ही भर्ती हुए थे, 3 साल यहाँ ट्रेनिंग दिए थे। हमारे छोटे चाचा मोहम्मद सलीम यही पूना से ही भर्ती हुए थे, वो भी पूना में 11 साल सर्विस दिए है। तो हमारा जो सबसे पहले हमारे एक चाचा आए थे 1961 में, वो चाचा हमारे यहाँ, उनके आने के बाद इनके पिताजी आए 1978 में। फिर ऐसे ही हमारे फैमिली का आज तक यहाँ समझ लो 61, 64, 65 साल हो गए रहते हुए। 1988 से हमारा अपना खुद का पर्सनल मकान है। ये हमारा ऑफिस भी अपना है, नीचे की दुकान भी अपना है, पीछे के हमारे 6 रूम जो है ये सब 1988 से हमारे पास है। और ये जो नीचे की दुकान है सलीम सूबेदार के नाम से है। ये सलीम सूबेदार जो अभी थे आर्मी में। आर्मी में थे, उनके नाम से है, उन्होंने खरीदा था। तो देखो, ये खबर बाहर आने के बाद मैं खुद इनसे मिलने आया, इसलिए कि एग्जैक्टली इनके फैमिली से कौन कौन था जो देश के लिए अपनी काम कर चुका है और देश के लिए खून और पसीना एक कर चुका है, इसलिए यहाँ आया था। पुलिस से बात हो गई। पुलिस का यह कहना है कि ऐसा हमें डॉक्यूमेंट्स कुछ मिल नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद ये सब कागजात दिखाए, उनके आईडी कार्ड थे वो भी दिखाए हैं। अब इस पूरे मामले में अभी तक कोई एफआईआर हुआ नहीं है, तो पुलिस का एग्जैक्टली क्या कहना है वो भी अहम पूर्ण रहेगा। लेकिन अब आगे इसमें होता है क्या, ये देखना भी महत्वपूर्ण है।